नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास कारक, जो कि संज्ञा का ही एक भाग है। हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं और कारक कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। कारक कह रहा है कि कारक की परिभाषा कि व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द कि वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध, यानी कि क्रिया के साथ संबंध है। संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध, उसे ही हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संज्ञा का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है। संज्ञा कैसे काम को कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, वही बात कह रहा है दूसरे भाषा में, क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। इसे दूसरे शब्द में और देख सकते हैं, कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है, यानी कि संज्ञा जो है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कौन दिखाएगा? कारक दिखाएगा, ठीक है। उदाहरण ले लेंगे हम। उदाहरण दिया है, राम ने रावण को वाण से मारा। राम ने मारा, ध्यान दीजिएगा, राम कर्ता हो गया, राम ने, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया, को, वाण से, और वाण क्या हो गया? करण हो गया, वाण क्या हो गया? करण हो गया, से, ठीक है। से मतलब कि राम ने एक काम किया। क्या काम किया? मारा। यानी कि यह लाइन कह रहा है ना कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया संबंध, क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप में जाना जाता है, तो यानी कि कर्ता ने एक काम किया, कर्म किया, क्या? मारा, काम किया, क्रिया, क्रिया के साथ क्रिया किया, करना, मारना, राम ने मारा, ठीक है। तो कर्ता, कर्ता ने कर्म को किया, ठीक है, मारा। तो इसमें क्या है? कर्ता, राम क्या है? कर्ता, यानी कि ये हो गया कर्ता कारक, ये हो गया रावण, हो गया कर्म कारक, और वाण हो गया, वाण जो है, वाण से क्रिया हुआ है, यानी कि काम हुआ है, तो क्या हो गया? ये करण हो गया, करण हो गया, ठीक है, करण हो गया। तो हम कारक के भेद देख लेंगे। कारक के भेद, कारक के निम्नलिखित 8 भेद दिए हैं। क्या है? पहला है कर्ता, कर्ता कारक, यानी कि ये कारक हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया। कर्ता कारक अभी बताएं, कर्ता कौन है? राम। इसका संबंध कैसे होगा? इसका चिन्ह क्या होगा? ने, यानी कि राम ने, राम ने कर्म को, यानी कि रावण को, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया, कर्म को करण से, यानी कि वाण से, वाण क्या हो गया? करण हो गया, वाण क्या हो गया? करण हो गया, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों कारक हो गए। और अगला कारक कह रहा है कि संप्रदान के लिए, संप्रदान को या के लिए, को या के लिए, जैसे इसका भी हम उदाहरण देख लेंगे आगे, पहले इसको देख लें। क्या कर रहा है कि आपादान से, अब यहाँ पर से था, करण में से था, तो करण में था कि राम ने रावण को वाण से मारा। वाण से मारा का मतलब कि वो उससे काम किया, उसके साथ कार्य किया, और इससे का मतलब होता है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए, पेड़ से क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है। तो पेड़ क्या हो गया? आपादान, पेड़ से पत्ते गिर गए। अब कह रहा है अगला संबंध, संबंध काकी के, काकी के माने उनका, ठीक है, उनका, ये उनका पुत्र है। हम उदाहरण देख लेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देख ले। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, जैसे जल में, घर में,
छत पर, में पर। और संबोधन, हे, अरे, जैसे किसी को हम प्यार से पुकारते हैं, जैसे हे प्रभु, अरे ये क्या हो गया, तो ये क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक के कितने भेद दिए हैं, 8 भेद दिए हैं। हम इन सभी 8 भेदों को उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब कि राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया, रावण को मारा, तो राम ने कार्य किया, कर्ता, कर्ता हो गया राम। ठीक, कर्ता हो गया राम, कर्ता ने। अब पढ़ेंगे हम क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य के करने वाले का बोध होता है, कि कार्य को कौन कर रहा है, यानी कि मारना कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं। इसके बाद दिया है, वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय ने, अभी बताए हैं, इसका चिन्ह जो हो गया ने, हम पहचान जाएंगे कर्ता को कि कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, इसको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसने, इस ने चिन्ह का, ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन कह रहा है कि इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है, केवल इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। मतलब जैसे अभी एक उदाहरण दिया है कि राम ने रावण को मारा। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक, जिस, ध्यान दीजिएगा, कार्य जिस पर हो रहा हो, कार्य जिस पर हो रहा हो वह कर्म कहलाता है, कर्म कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय को, हिंदी पर्याय को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, माने छुप, मतलब छुप जाता है। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, राम ने आम को खाया। अब आम को खाया, ठीक है, आम को खाना यानी कि आम क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया। और राम यानी कि कह रहा है ना कि जिस कार्य जिस पर हो रहा है, कार्य किस पर हो रहा है, आम पर हो रहा है। ठीक, आम पर हो रहा है, वह क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। इसका मतलब कि राम ने आम को खाया। ये कभी कभी अगला लाइन कह रहा है ना कि ये चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, अगर यहाँ पर को हटा दें फिर भी क्या हो जाएगा, आम कर्म ही रहेगा। ठीक, मतलब कि आम को खाया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। अगला है करण कारक। करण कारक, करण कारक का मतलब संज्ञा आदि शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम जैसे भी हो, संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, साधन, जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिया था पहले यहाँ पर कि राम ने रावण को वाण से मारा, तो वाण क्या हो गया, साधन हो गया, क्या हो गया, साधन हो गया। तो जब भी कर्ता के द्वारा यानी कि संज्ञा के द्वारा, संज्ञा के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है और उसमें कोई साधन का बोध हो, साधन का बोध हो, जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से लिखता है। कलम, अब कलम क्या हो गया, साधन हो गया, लिखना, लिखना। ठीक है, कलम से लिखना, तो ये क्या हो गया, साधन हो गया। तो जब भी साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, इसके हिंदी पर्याय से के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे ही हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण दिया है जैसे कि वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कलम करण है क्योंकि लिखने का काम कलम से ही हो रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ देना, संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसके लिए कुछ कार्य करता है।
जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। दिनेश के लिए मतलब कि कर्ता जो है किसी न किसी के लिए कुछ काम करेगा ये। ठीक है, मैं दिनेश के लिए, क्या हो गया, के लिए, इसका चिन्ह क्या हो गया, के लिए। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। जिसके लिए काम किया जाएगा वह संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, जिसे कुछ देता है उससे उससे व्यक्त कराने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिंदी पर्याय के लिए है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है आपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव, अलग, अलग होना, किसी चीज से अलग होना। क्या है अपादान, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह क्या हो गया, अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय से मतलब कि से अलग होना। करण में, करण का मतलब से ही से था, करण का मतलब भी से था और अपादान का मतलब भी से है। तो इन दोनों में अंतर यह है कि अपादान का मतलब अलगाव होता है और करण का मतलब कि उससे कोई कार्य हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में पेड़ क्या है, आपादान है। ठीक है, पेड़ क्या है, आपादान है। अब इसमें पेड़ क्या है, पेड़ स्थिर है और आम गिरा, तो जो चीज स्थिर रहता है वो आपादान हो जाएगा क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। संबंध कारक, संबंध कारक का मतलब शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। मतलब कि एक से दूसरे का संबंध। उदाहरण है यह राधे श्याम का बेटा है। तो यह जो है किसका बेटा है, राधे श्याम का बेटा है। तो यह से राधे श्याम का क्या है, संबंध है। ठीक, तो इसका जो हिंदी पर्याय होता है क्या होता है, का की के रा री रे। ठीक है, काकी के रारी रे, ये हिंदी सर्वनामों में अभी भी भिन्न कारक रूप में दिखाई देता है, अभी भी भिन्न कारक रूप में दिखाई देता है। यह कमला की गाय है, कमला की गाय है। तो यह क्या है, कमला की गाय है, मतलब कि यह क्या है, गाय है, गाय है लेकिन किसकी है, कमला की है। तो की क्या हो गया, की क्या हो गया, संबंध हो गया, की संबंध हो गया। ठीक है, अधिकरण कारक क्या कह रहा है कि जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है, मछली रहती है, क्रिया के आधार, आधार क्या हो गया, पानी में, पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण है, पानी में अधिकरण है क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है, मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है कि मछली पानी में ही रहती है। ठीक, इसका एक और उदाहरण है भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, पर में, पर कमरे में टीवी है, घर में क्या है, टीवी है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अधिकरण के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है संबोधन कारक का, संबोधन ऐसे उल्टा आई लगाया जाता है। अब कहते हैं जैसे उदाहरण दिया है, अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो हम पुकार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि अरे भैया क्या हो रहा है। हे गोपाल यहाँ आओ,
हे गोपाल यहाँ आओ, ये भी क्या हो रहा है, पुकारने में प्रयोग किया जा रहा है। इन वाक्यों में अरे भैया, हे गोपाल संबोधन कारक हैं, ठीक है। जैसे हे राम यह क्या हो गया, इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है, क्योंकि यह संबोधन है, यह हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है, ठीक है। तो जब भी हम किसी को पुकारने जब भी हम किसी को पुकारने के लिए प्रयोग करेंगे, शब्दों वाक्यों का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कारक के सभी रूपों को देख लिया है, कारक के सभी रूपों को देख लिया है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये क्या हो जाएंगे, कारक के भेद हैं, ये क्या है, सब कारक के भेद हैं, ठीक है। तो कारक के हम सभी भेदों को देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे सर्वनाम। आज हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।